हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है एंड स्मॉल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल एमबीए एस्पिरेंट्स दोज हु आर लुकिंग जेवीआईएमएस, सिडनम, वेलिंकर, पुम्बा या अदर टॉप बी स्कूल्स। पीटी के बेटा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो 25 दिसंबर से बेटा स्टार्ट है और 25 जनवरी क्या हो जाएगा बेटा, एंड हो जाएगा। अब मैं इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय उनको बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, जिससे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो मैं वन बाय वन हर एक चीज़ को बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे भरना है और कौन कौन सी चीज़ें बेटा फॉर्म भरने से पहले आपको रिक्वायर्ड है। पहले आप उस चीज़ को अपने पास रखिए जिससे आपको फॉर्म भरने में बेटा कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस वेबसाइट पे जाना है। डेफिनेटली ये आपका सीईटी सेल महाराष्ट्र सीईटी जो है बेटा, यहाँ पे आप वेबसाइट पे आप चले जाइए। अगर आपको यहाँ पे नहीं है तो आपका ये जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप जैसे ही सीईटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो बेटा ये पूरा का पूरा आपका इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सीईटी ने कौन सा बेटा पहले नोटिफिकेशन जो यहाँ पे लिखा है उसका पीडीएफ बेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। धीरे धीरे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि उसने यहीं पे पूरा का पूरा बेटा वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे वो मेंशन करता है। तो आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं बेटा एमबीए एमएमएस सीईटी। और यहाँ पे आप जब इसका पीडीएफ पे बेटा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपका बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो जहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन करके रखा है आप ध्यान से समझिए कि इनका जो रजिस्ट्रेशन जो डेट है बेटा कब से स्टार्ट होगा, 25 दिसंबर से, और 25 जनवरी 2025 मतलब सैटरडे को 12 बजने की पहले बेटा क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है फॉर्म जितनी जल्दी हो सके बेटा भर दीजिए, क्योंकि आप जब भी लास्ट मोमेंट पे आते हैं ना, ये प्रॉब्लम हमेशा हर बच्चे के सामने रहती है कि सर हम अभी आज लास्ट डेट है सर, ये चीज़ें बाकी हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना जल्दी हो सके बेटा फॉर्म आप भर दीजिए। अच्छा, फॉर्म भरेंगे कैसे और कहाँ पे जाएंगे वो भी यहीं पे मेंशन है। जैसे मैं नीचे गया था, थोड़ा सा और ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे बेटा ये जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मेंशन कर रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो लिखा है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल 2025 एंड 26। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पता लगा आप 2024 और 25 के एडमिशन प्रोसेस में चले गए तो अभी भाई आपका एडमिशन नहीं होना है। आपको सबसे पहले बेटा यहाँ पे जाना है और जैसे ही बेटा आप इस पर क्लिक करते हैं देखते हैं कि बेटा कौन सा इंटरफेस ओपन होता है। तो मैं डायरेक्ट लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो आपको एक यहाँ पे ये काम करना है। सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे बेटा, आप न्यू हैं तो कुछ बच्चों को नहीं पता होता तो पहले ईमेल आईडी डालने लगते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, रजिस्टर आप कर दीजिए। रजिस्टर करेंगे तो आपका क्या क्या नाम मांग रहा है वो चीज़ याद रखिए बेटा। फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। अच्छा, इन्होंने मेंशन भी किया है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चों के पास लास्ट नेम नहीं होता है, तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई आप यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे लगा दीजिएगा, ईमेल करिएगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना बेटा, आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा। जब आप अपनी मेल आईडी जो यहाँ पे बेटा आपने जो मेंशन किया है उस मेल आईडी पे जाने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो मेल आईडी पे जाइए, वहाँ पे जो कंफर्मेशन मेल आया है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका मेल आईडी क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, बिना वेरीफाई किए बेटा आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है। लेट्स टेक एग्जांपल, आप रजिस्टर कर देते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बेटा किस तरह का इंटरफेस मिलेगा, चलिए वो देख लेता हूँ। देखता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे करके रखी हैं। बस आप मुझे 2 मिनट का दे दीजिए टाइम। जैसे साइन इन, अब जैसे मान लीजिए जो रजिस्टर मेल आईडी है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, मेरा पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे था। तो योर लॉगिन अटेम्प्ट टाइम्ड आउट, लॉगिन विथ, अभी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। भाई काफ़ी टाइम से रखा था तो मुझे लगता है ये हो गया। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे किस तरह का इंटरफेस आएगा बेटा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप इंटरफेस देखते हैं ना तो सबसे पहले आपको क्या करना, भाई डरना नहीं है। इंटरफेस में आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे सीईटी क्या कर रहा है भाई, एक्सपेक्टेशन रख रहा है। डेफिनेटली आपका मोबाइल नंबर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, उनका रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है,
क्योंकि ये सब कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है कि आपके मदर का रिलीजन क्या है, आपके फादर का रिलीजन क्या है, क्योंकि आगे चल के आप सीईटी के थ्रू कोई भी बेटा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें बेटा वहाँ पे क्या होंगी, वैल्यूएबल है। आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, डेफिनेटली इसके बारे में भी बेटा आपको पहले से पता होना चाहिए। पता लगा कि आप पहले इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे कुछ भी डाल दिया, फिर इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाने जा रहे हो, कुछ वहाँ पे आप बेनिफिट चाहिए, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़े बहुत आपको सामने थोड़े से बेटा प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है फेस करने पड़े। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी बेटा आप इस सेक्शन में जाते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा है, सिलेक्टेड एसएससी या इक्विवेलेंट बोर्ड, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके पहले क्या बेटा, सेलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर। जैसे बेटा आप यहाँ पे, मैंने हाइपोथेटिकल क्या ले लिया बेटा, 2029। जब आप ये करते हैं ना, तो आपका और क्या क्या इंटरफेस चेंज होगा। जैसे उन्होंने क्या बोला, आर यू अपीयरिंग या अपीयर्ड फॉर द 12th एचएससी डिप्लोमा इन एग्जाम इन 2025। नहीं भाई, मैं 2025 में थोड़ा जा रहा हूँ, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो मैं ऑलरेडी, मैं भाई मैं पास हूँ, तो मैंने नो डाला। तो अब देखो यहाँ पे भाई एचएससी डिप्लोमा का जो इक्विवेलेंट बोर्ड है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और धीरे धीरे बेटा आपको जो टोटल परसेंटेज है एसएससी में कितना है बेटा, वो आपको पता होना चाहिए। आपका सिलेक्ट एचएससी डिप्लोमा पासिंग ईयर, चलो यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा पासिंग ईयर दिखा रहे हैं, 2019 वहाँ डाला था, तो 2 साल बाद 2021 का मैंने डाल दिया। तो देखो अभी इंटरफेस और चेंज हो गया भाई, मार्क्स टाइप्स हो गया, एचएससी डिप्लोमा मार्क्स आउट ऑफ, ये सब चीज़ आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। तो ये सब ऑलरेडी पहले से ही सारी की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप लास्ट मोमेंट पे भरोगे तो ये सब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद आप क्या कर दीजिएगा, सेव चेंज करेंगे। सेव चेंज करने के बाद बेटा फिर से बाद ना बेटा जो इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे आपको कुछ एग्जाम मेंशन होंगे कि आप किस एग्जाम के लिए बेटा अप्लाई करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से बेटा, जैसे मान लेते हैं हम एमबीए एमएमएस के लिए बेटा अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कभी कभी ध्यान ना दे के बेटा एमसीए पे टिक कर दिया या किसी अदर सीईटी एंट्रेंस एग्जाम पे टिक कर दिया, तो हमारा फॉर्म जो होगा बेटा अलग सेगमेंट के लिए चला जाएगा। और एक बार जब वो फॉर्म भर गया, तो फिर बेटा वहाँ पे ना मैं हेल्प कर पाऊंगा, ना आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं बेटा वहाँ पे कोई हेल्प आपकी हो पाएगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारा का सारा डेटा अपने पास रखिए। इन केस अगर आपको फॉर्म फिल करने में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, तो जो मेरे नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ पे क्या कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। और नहीं तो जो अपने बच्चे हैं, जो मतलब हमारा जो ब्रांच है बेटा वो थाने में है, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहाँ पे भी आके बेटा फॉर्म एक बार भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।